बड़ा मजबूत होता है एहसास, जिसे कहते हैं विश्वास। इसी विश्वास से तो दुनिया चलती है। भाव से ही अपनों की परख होती है। यही परख आत्मविश्वास बढ़ाती है, जीने का एहसास दिलाती है और महसूस कराती है कि हम भी हैं मजबूत। शारीरिक असहजता स्वयं दिव्यांगजनों को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी उनके दर्द की अनुभूति कराती है और इनके बिना शब्द के भाव दिलो दिमाग में घर कर जाते हैं। कुछ कर जाने का जज्बा तो है इनमें, हिम्मत भी है, लेकिन रह जाता है। दिव्यांगजनों के इरादों की नींव पक्की हो तो चुनौतियां दम तोड़ देती हैं। मिलती है सफलता, कोई उंगली पकड़ एक सहारा तो दे। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगों के पुनर्वास कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, जिनमें मुख्य बिंदु हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। सामान्य तौर पे जो सरकार जो चला रही है वो भौतिक पुनर्वास से संबंधित, जैसे कि दिव्यांग पेंशन योजना है, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण योजना है, दिव्यांगजन शादी अनुदान योजना है, दिव्यांगजनों के स्वरोजगार के लिए दुकान संचालन एवं निर्माण योजना है, शल्य चिकित्सा अनुदान योजना है। शल्य चिकित्सा में हम उन्हें सर्जरी करके दिव्यांग का निवारण वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार भौतिक पुनर्वास से संबंधित पूरे पैकेज के तौर पे हम उनके लिए योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, जिससे कि शुरुआती समय में ही दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। दिव्यांग लोगों की पुनर्वास के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे 0 to 5 ईयर्स के अंतर्गत आते हैं, उनकी दिव्यांगता को सही समय पर पहचान के उनकी पुनर्वास के कार्यक्रम उनके साथ करना। उसके साथ साथ उनके माता पिता के साथ रेगुलर काउंसलिंग, रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान, इन बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल वही कर सकते हैं। विशेषकर जो 18, 19, 20 साल के जो युवक युवतियाँ जो दिव्यांग हैं, इनकी पुनर्वास जो है इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग या इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के द्वारा किया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करने के पश्चात उनका शारीरिक मूल्यांकन किया जाता है। कुछ शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो कुछ मानसिक रूप से। इन बच्चों को इनकी जरूरत के अनुसार थेरेपी दी जाती है। फिजियोथेरेपी से दिव्यांग बच्चों के विकास में मदद मिलती है। उनके कमजोर अंगों को मजबूती मिलती है। बच्चों के बोलने, सुनने और समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये फिजियोथेरेपी की सुविधा दिव्यांगजनों के हित में कार्य कर रही संस्था द्वारा घर पर उपलब्ध कराई जाती है। होम विजिट के दौरान हम थेरेपी भी देते हैं, फिजिकल थेरेपी। तो ये जो मल्टीपल डिसेबिलिटी केसेस होते हैं वहाँ मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू देते हैं, जिसमें काफ़ी तरह के एक्सरसाइजेज, जैसे कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस हो गया, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया। थेरेपी देने से फिजिकल थेरेपी में काफ़ी सारे सुधार होते हैं, जैसे कि बच्चों के मोबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लेवल पे भी चेंजेस आते हैं और उनके स्ट्रेचिंग जो टाइटनेस हो जाता है वो भी काफ़ी रिलैक्स होता है। बॉडी के जो मसल के जो स्पैस्टिसिटी होती हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो ओवरऑली देखा जाए तो उनका जो शारीरिक जितना है और मानसिक स्तर पे वो काफ़ी विकास देखने को मिलता है फिजिकल थेरेपी से। दिव्यांग बच्चों को देखभाल की विशेष जरूरत होती है। अभिभावकों को उनके प्रति सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि दिव्यांग बच्चों के दैनिक कार्यों में सहयोग मिल सके। घर
घर घर जाके बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, उनके माता पिता के साथ जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसको बताते हैं। विशेष शिक्षा से जुड़ी हो, एडीएल से जुड़ी चीज़ें जुड़ी हो या फिर उनको और भी समुदाय से कैसे जोड़ना है उनके पुनर्वास के लिए, उसका प्रयास करते हैं। बच्चों को और उनके पेरेंट्स के द्वारा काउंसलिंग कर देते हैं तो उन बच्चों में बहुत सारा सुधार देखने को मिलता है। उनके अभिभावक का उनके प्रति जुड़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। वो बच्चों की उस दिव्यांगता को अपने प्रति स्वीकार करते हैं और अपने बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी का सहयोग करते हैं। दिव्यांग बच्चों को परामर्श दिया जाता है, उनका आत्मबल बढ़ाया जाता है, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बच्चों के घर पर स्पेशल एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग उनको TLM के माध्यम से सिखाते हैं, बताते हैं उनको, और पेरेंट को भी सिखाते हैं कि आप बच्चों को ये सब चीज़ कराते रहिए बीच बीच में, और इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए भी बताते हैं हम लोग कि बच्चों का हाथ और आँखों का समन्वय ठीक ढंग से स्थापित हो सके। दिव्यांग बच्चों को जरूरत के मुताबिक सहायक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार सहयोगी उपकरण देकर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है, जिससे कि वे किसी के ऊपर निर्भर न होकर स्वयं कार्य कर सकें। दिव्यांग समूह संगठन दिव्यांगजनों के बीच कार्य कर रही संस्था द्वारा ये समूह बनाया जाता है, जिसमें अपने अधिकार की चर्चा दिव्यांगजन करते हैं। विशेषकर युवा दिव्यांग अपने हित की आवाज उठाते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है अपने अधिकार के साथ सशक्त बनना। दिव्यांगजन संगठन के माध्यम से इनका एक ग्रुप बनाते हैं, जिसके माध्यम से ये लोग अपनी जो बातें हैं, जो इनकी आवश्यकता है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ये लोग स्वयं से अपने वहाँ पे जाते हैं और अपना लाभ लेते हैं। दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समावेशी प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। दिव्यांगों के बीच कार्य कर रही संस्था द्वारा तकनीकी रूप से कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस रोजगार परक प्रशिक्षण से दिव्यांग युवाओं को रोजगार का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही वे आत्मनिर्भर होते हैं। दिव्यांगजन समाज का हिस्सा हैं और हम इनकी सफलताओं को प्रेरणादायक बनाएं। दिव्यांग बच्चों के प्रति सहयोग की भावना रखें। अपने कर्तव्यों को याद करते हुए हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा कार्य उनके प्रति ऐसा हो जिससे कि उनका भला हो और वो हमें देख मुस्कुराएं।